हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 10 झांसी की रानी कविता रीड करेंगे। इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय लिखेंगे फेयर नोटबुक में। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में। इलाहाबाद में सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से अध्ययन को बीच में ही छोड़कर इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। इनका विवाह नवलपुर के प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मसंरक्षण की प्रबल कामना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। वर्षों तक सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में आग फूंकती रहेगी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। ये है बेटा सुभद्रा कुमारी का जीवन परिचय। आपको फेयर नोटबुक में लर्न में राइट करना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे व्याख्या स्टार्ट। लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बंशी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी।
छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके आगे लाई। तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दयाई, विधि को भी नहीं दयाई। संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तपटल हौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। बेटा इस लेसन के अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? आपने इस लेसन में रीड भी किया था। झांसी की रानी कविता प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? इसका उत्तर है पुरानी तलवार सन 1857 ईस्वी में चमक उठी थी। प्रश्न नंबर 3, बुंदेले हर बोलो का नाम कविता में क्यों आया है? इसका उत्तर है बुंदेल हर बोलो का नाम बुंदेलखंड के लोक गायकों के लिए आया है, जो उनकी वीरता के किस्से गाया करते थे। ये बेटा आपके अति लघु प्रश्न। ओके बेटा इस लेसन के आप लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कविता के आधार पर लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, लक्ष्मीबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं हैं। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी आदि हथियार प्रिय थे। उनमें शक्ति की देवी काली से स्फूर्ति, साहस व शक्ति थी। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। प्रश्न नंबर 2, बूढ़े भारत और पुरानी तलवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कविता में भारत को बूढ़ा कहा है क्योंकि उस समय भारत की व्यवस्था बड़ी ही शिथिल थी। पुरानी तलवार सन 1857 के युद्ध में चमक उठी, अर्थात सभी देशी राजाओं को जोश आ गया। सभी अपनी खोई आज़ादी को पाने के प्रयत्न में लग गए। इस संग्राम में लक्ष्मीबाई ने बड़ा योगदान दिया। प्रश्न नंबर 3, डलहौजी को कब और किस बात से खुशी मिली? इसका उत्तर हम लिखेंगे, झांसी के राजा की मृत्यु की खबर से डलहौजी को खुशी मिली थी, क्योंकि उसे लगा कि अब झांसी की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। अब झांसी लावारिस हो गया है। प्रश्न नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमें क्या संदेश देती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें भी अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें भी अन्याय के विरुद्ध निडरता, साहस, स्फूर्ति और वीरतापूर्ण आवाज़ उठानी चाहिए। जिसके अंदर साहस होता है वह कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखता। बेटा ये है आपके लिखित प्रश्न उत्तर। ओके, आपको फिर नोटबुक में करने हैं लर्न में राइट।